हेलो। पिछले वीडियो में हमने ये देखा सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। ये कंट्रोल स्ट्रक्चर जो कि प्रोग्राम के फ्लो ऑफ कंट्रोल को चेंज करते हैं और प्रोग्राम में कंडीशन और लूपिंग के काम आते हैं। ये कंट्रोल स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर और इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ और स्विच एंड केस। इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर में वाइल, डू वाइल, फॉर और नेस्टेड फॉर होते हैं। हम इस वीडियो में कंट्रोल स्ट्रक्चर में इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। इसका अर्थ ये कि हम आज इस वीडियो में केवल इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। यहाँ देखें, ब्रांचिंग का अर्थ ये होता है यदि हम किसी प्रोग्राम में इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो वो एक कंडीशन को चेक करता है। यदि वह कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के ट्रू ब्लॉक पे कंट्रोल शिफ्ट होता है, और यदि वो कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ के एल्स ब्लॉक पे कंट्रोल को शिफ्ट करता है। जैसा कि आपको एक छोटे से फ्लो चार्ट में प्रदर्शित किया गया है कि इफ स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट कंडीशन यदि ट्रू हो रही है तो ट्रू ब्लॉक में जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो फॉल्स ब्लॉक में जाकर स्टॉप होगा। देन कंट्रोल स्टेटमेंट्स की जब अपन बात करते हैं तो अ कंट्रोल स्टेटमेंट स्पेसिफाइज the order of the execution of the statements in the program। कंट्रोल स्टेटमेंट्स वो होते हैं जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स को या प्रोग्राम के ऑर्डर को चेंज करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक सिलेक्शन कंट्रोल और इटरेशन और लूपिंग कंट्रोल। सिलेक्शन कंट्रोल जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो इफ होता है वो आपका सिलेक्शन कंट्रोल होता है। इटरेशन और लूपिंग की जब अपन बात करते हैं तो इटरेशन और लूपिंग में लूपिंग स्टेटमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। आज हम इस वीडियो में इटरेशन और लूपिंग पे ध्यान देंगे। जो इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है वो तीन प्रकार का होता है, वाइल, डू वाइल और फॉर। तो जो इटरेशन होता है या जो लूपिंग होती है, इसका मतलब नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना इटरेशन कहलाता है और लूपिंग कहलाता है। इसका अर्थ ये होता है यदि हम किसी प्रोग्राम में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एक से ज़्यादा बार यदि हम रिपीट करना चाहते हैं तो उन स्टेटमेंट्स को बार बार ना लिख कर हम एक ऐसे स्टेटमेंट का प्रयोग करें जो कि अपने आप स्वतः ही किसी कंडीशन के आधार पर उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करे जो हम रिपीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग में तीन प्रकार के ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो कि इटरेशन और लूपिंग स्ट्रक्चर को परफॉर्म करते हैं। इनमें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस स्टेटमेंट्स में या इन स्टेटमेंट्स में एक कॉमन बात ये होती है कि ये स्टेटमेंट्स तीन बेसिक कंडीशंस को फॉलो करते हैं, चाहे वाइल हो, चाहे डू वाइल हो, चाहे फॉर हो। ये जो तीन कंडीशंस होती हैं इसमें पहली कंडीशन होती है किसी भी लूप का इनिशियलाइजेशन, मतलब किसी लूप को यदि हम पहले से इनिशियलाइज कर दें कि उस लूप को चलाने के लिए जिस वेरिएबल का प्रयोग हम कर रहे हैं उस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या है। दूसरा, उस लूप का
लास्ट वैल्यू। मतलब यदि हम ये डिसाइड कर दें कि उस लूप में लास्ट वैल्यू क्या होगी, उस लूप की कंडीशन क्या होगी, और थर्ड वन जो होती है उस लूप का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या है, कि उस लूप में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है। इसमें ये होता है यदि हम इनिशियल कंडीशन को छोटा देते हैं और लास्ट कंडीशन बड़ी होती है तो हमेशा लूप इंक्रीमेंट की ओर बढ़ता है। इसी प्रकार यदि हम इनिशियल वैल्यू को बड़ा देते हैं और लास्ट वैल्यू छोटी होती है तो लूप हमेशा डिक्रीमेंट की ओर जाएगा। ये बेसिक कंडीशन होती है तीनों लूपों में। अब जैसे कि हम ये जानते हैं कि लूप स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट व्हाइल होता है, रिपीट एन एक्शन टिल द एक्सप्रेशन इवेलुएट्स टू फॉल्स। मतलब जैसे हमने ये लिखा व्हाइल और कंडीशन, इस व्हाइल के ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हमने लिखे हैं, जब तक इन स्टेटमेंट्स को वो रिपीट करता है तब तक कि ये कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं होती। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होती है वो इन स्टेटमेंट्स को क्लोज करके इस व्हाइल के ब्लॉक से कंट्रोल को बाहर शिफ्ट कर देता है। ये एक केवल बीच वाली कंडीशन है जो कि व्हाइल में लास्ट वैल्यू को प्रदर्शित करती है। यहाँ फर्स्ट जो इनिशियलाइजेशन है वो इनिशियलाइजेशन व्हाइल के ऊपर की तरफ डिक्लेयर करना होगा, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है वो इस व्हाइल के ब्लॉक के अंदर ही हमें दिखाना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा, तभी इस लूप में आप काम कर पाएंगे, तभी प्रोग्रामिंग के अंदर ये लूप एक्टिवेट होगा। अदरवाइज यदि इन तीनों कंडीशन में यदि कोई भी एक कंडीशन नहीं होती है तो लूप इनफाइनाइट की ओर चला जाता है। चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि व्हाइल में तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन यदि नहीं होती है तो वो लूप इनफाइनाइट की ओर फंस जाता है। इसका एग्जाम्पल यदि हम आपको बताएं तो देखिए, इस व्हाइल के कोड सिंपल एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो आपके एक प्रोग्राम को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें #include stdio.h हमने लिखा हुआ है जो कि एक हेडर फाइल को इंक्लूड करता है। void मेन फंक्शन है जो आपके एक प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए सी में लिखा जाता है। इंटीजर एक नम नाम का एक वेरिएबल है। इंटीजर काउंट नाम का एक वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। यहाँ देखिए, हमने इस लूप को स्टार्ट किया है काउंट वेरिएबल से, तो काउंट की इनिशियल वैल्यू को हमने 0 दी हुई है। यदि हम यहाँ पर इस इनिशियल वैल्यू को नहीं देंगे तो ये लूप इनफाइनाइट फंस जाएगा, काउंट की वैल्यू को कुछ भी अंडरस्टैंड करके, और लूप को इनफाइनाइट टाइम फंसा देगा। ठीक है। देन printf hello user enter any number between 1 to 5। ये एक मैसेज है जो कि स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, हेलो यूजर एंटर एनी नंबर ऑफ 1 to 5। देन स्कैन करेगा वो उस नंबर की वैल्यू को जो भी यूज़र देना चाहता है 1 से लेकर 5 तक। अब ये लूप हमारा देखिए स्टार्ट हो रहा है। इफ़ काउंट इज लेस देन इक्वल टू नम, इट मीन्स यदि काउंट की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 है और नंबर हमने सपोज 2 दिया हुआ है तो वो 0 इज लेस देन इक्वल टू 2 होगा और ब्लॉक के अंदर जाएगा जहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो रही है, वहाँ पे प्रिंट करेगा काउंट की वैल्यू। तो काउंट की वैल्यू वहाँ पे 0 है तो वो 0 प्रिंट करेगा। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने ये लिखा हुआ है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, इट मीन्स 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। अगेन इस ब्लॉक को क्लोज करके वो देखिए ऊपर व्हाइल पे जाके चेक करेगा, काउंट 1 हुआ इज लेस देन इक्वल टू 2। अगेन इसको कंडीशन ट्रू मिलती है तो वो प्रिंट करता है काउंट की वैल्यू 1। अगेन काउंट को बढ़ाता है, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 दैट इज काउंट इज 2। देन
2 इज लेस देन इक्वल टू 2, देन अगेन उसको ट्रू मिलता है तो काउंट की वैल्यू 2 प्रिंट करेगा। अगेन काउंट बढ़ाया तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3, दैट इज द फॉल्स कंडीशन एंड द एंड आउट ऑफ द कंट्रोल in this while block, then end of the program। इसमें प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म होता है, इसमें प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसका कि आउटपुट आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है। मान लिया हमने इस n की वैल्यू 5 प्रेस की थी, तो वहाँ पे देखिए लूप 0 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है और वापस से प्रोग्राम के अंदर पहुंच रहा है।